रॉबर्ट कियोसाकी अपनी बुक रिच डैड पुअर डैड में कहते हैं कि उनके जो पुअर डैड थे वो हमेशा सैलरी पर फोकस करते थे और उन्हें कोई अच्छी जॉब कैसे मिल जाए इस पर फोकस करते थे, और इसी एम्प्लॉय माइंडसेट की वजह से वो ज़िंदगी भर पैसों के लिए काम करते रह गए और कभी अमीर नहीं हो पाए। वहीं उनके रिच डैड एसेट बिल्डिंग पर फोकस करते थे, वो पैसों को और पैसे कमाने के लिए लगाते थे, और सिर्फ इसी एक हैबिट की वजह से उनके रिच डैड रिच थे और उनके पुअर डैड पुअर। गाइस, एसेट्स वो होते हैं जो हमारी जेब में बिना काम किए या बहुत कम काम किए पैसे डालें। और आप ये मान कर चलिए कि जिस दिन आपने एसेट्स बना लिए उस दिन आपको वेल्दी बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो हे गाइस, दिस इज बॉय के, और आज की इस वीडियो में मैं आपको 8 ऐसे एसेट्स बताने वाला हूँ जिनसे आप बिना ज़्यादा काम किए रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हो। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1 एसेट इज बिजनेस। आज तक जितने भी लोग वेल्दी हुए हैं वो सब बिजनेस की वजह से ही वेल्दी हुए हैं, चाहे मुकेश अंबानी हो, रतन टाटा हो या अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस हों। ये सब यहाँ तक बिजनेस करके ही पहुँचे हैं। कोई भी जॉब करके इतना अमीर कभी नहीं बन सकता, हाँ अनलेस आपकी जॉब सुंदर पिचाई या सत्या नडेला जैसी जॉब हो। जॉब्स का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है कि आपकी मेहनत का पैसा, आपके एक्स्ट्रा टाइम का, आपके ओवर टाइम का पैसा आपके बॉस के पास जाएगा। वहीं बिजनेस में सारा प्रॉफिट, आपकी सारी एक्स्ट्रा मेहनत का पैसा सिर्फ आपको ही मिलता है। और बिजनेस में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की भी चांसेस होती हैं, मतलब आप महज 4-5 सालों में ही वेल्दी या फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जीरोधा के फाउंडर निखिल कामत या ओयो के फाउंडर रितेश अग्रवाल ये बिजनेस करके ही इतनी कम एज में बिलियनियर बने हैं। मगर बिजनेस में कई नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि बिजनेस हर किसी की पर्सनालिटी को सूट नहीं करता। बहुत से लोगों में रिस्क एपेटाइट नहीं होता, वो चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाते, उनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ नहीं होती, तो ऐसे लोग तो बिजनेस से दूर ही रहें। मगर फिर भी ओवरऑल मैं अपने व्यूवर्स को यही सजेस्ट करूंगा कि अपनी लाइफ में वो एटलीस्ट एक बार तो बिजनेस ज़रूर करें। इससे आपको काफ़ी नई चीज़ें भी सीखने को मिलेंगी। अब हमारा दूसरा एसेट है रियल एस्टेट। द मेजर फॉर्च्यून्स इन अमेरिका हैव बीन मेड इन लैंड, ऐसा कहा था जॉन डी रॉकफेलर ने, जो कि अमेरिका के अब तक के सबसे रईस इंसान थे। उनकी आज के हिसाब से इन्फ्लेशन एडजस्टेड नेटवर्थ $423 बिलियन होती, मतलब जेफ बेजोस से भी 2.5 गुना ज़्यादा अमीर, और रियल एस्टेट उनके एसेट्स का 25% था। ऐसे ही एंड्रू कार्नेगी और 2019 के फोर्ब्स के एक आर्टिकल के हिसाब से 90% मिलियनियर्स रियल एस्टेट से बनते हैं। अगर आप बिजनेस नहीं कर रहे हो, कोई जॉब कर रहे हो, तो आपका पहला एसेट रियल एस्टेट होना चाहिए। अब रियल एस्टेट को एसेट बनाने का सबसे पहला रीज़न तो ये है कि पॉपुलेशन के साथ साथ इसकी डिमांड भी एक्सपोनेंशियली ग्रो हो रही है, मगर इसकी कोई प्रॉपर सप्लाई नहीं है। मतलब 1000 साल पहले, 10,000 साल पहले जितनी लैंड, जितनी ज़मीन थी, उतनी ही लैंड, उतनी ही ज़मीन आज भी है और आगे आने वाले टाइम में भी रहेगी, और कोई फैक्ट्री या कोई मशीन इसे बना नहीं सकती। इसीलिए इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत वैल्यूएबल एसेट है। और रियल एस्टेट से आपको रेगुलर इनकम भी मिलती है, फॉर एग्जाम्पल रेंट। और रियल एस्टेट डील करते टाइम आपको ये एक चीज़ ज़रूर देखनी है, वो ये है कि आप जब भी कोई प्रॉपर्टी खरीदो उसे अंडर वैल्यूड प्राइस पर ही खरीदो। फॉर एग्जाम्पल, किसी बिल्डिंग के सामने सीवेज पाइप टूटा हुआ है, उसकी छत से पानी लीक कर रहा है, उसकी बाउंड्री टूटी हुई है, तो आप उसे अंडर वैल्यूड प्राइस पर या सस्ते दाम पर खरीद लो और ये चीज़ें रिपेयर करके उसे महंगे रेट में बेच दो। और कई लोग खाली ज़मीन खरीदकर उस पर कोई कंस्ट्रक्शन करवा देते हैं, जैसे बिल्डिंग या फ्लैट बनवाकर उसे बेच देते हैं। अब देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मार्जिन तो इसी में होता है, लेकिन इसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, और बाकी अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप पहले वाले तरीके से ही पैसे कमा सकते हो। अब हमारा तीसरा एसेट है स्टॉक्स। अगर आपको कंपनीज के बारे में नॉलेज है, आपके आसपास की इकोनॉमी में क्या चल रहा है, कौन सा सेक्टर ग्रो कर रहा है, इन सब के बारे में बेसिक नॉलेज भी है, तब भी स्टॉक्स आपके लिए बेस्ट एसेट साबित हो सकते हैं। हाँ, इसमें थोड़ा रिस्क भी होता है, मगर सबसे ज़्यादा रिटर्न्स भी इसी में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 40 साल पहले विप्रो में महज 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए होते तो वो आज 700 करोड़ रुपए हो गए होते। अब आपको ये लग रहा होगा कि 40 साल पहले 10,000 किसके पास होते थे, तो अगर 1,000 रुपये ही होते तो वो भी आज 70 करोड़ हो गए होते, और अगर 100 रुपये ही होते तो वो भी आज 7 करोड़ हो गए होते। हाँ, बस कंडीशन ये होनी चाहिए कि जिस कंपनी में आप पैसा लगा रहे हो वो कंपनी ग्रो ज़रूर करनी चाहिए, वरना ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी ने 40 साल पहले 10,000 किसी दूसरी कंपनी में लगाए होते और वो कंपनी बंद हो गई होती, तो उसका तो पूरा 10,000 का लॉस हो गया होता। अच्छा, तो इस रिस्क को काफ़ी हद तक अवॉइड करने के लिए आप एक चीज़ कर सकते हो, आप अपने टाइम की इमर्जिंग सेक्टर की टॉप कंपनीज में पैसा लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल, आज का इमर्जिंग सेक्टर है ऑटोमेटिक कार्स या एआई कार्स, तो आप उसकी टॉप कंपनीज जैसे टेस्ला या टाटा में पैसा लगा सकते हो। और अगर फिर भी आपको कोई भी रिस्क नहीं लेना है तो आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, जिसमें आप एक साथ हंड्रेड्स ऑफ कंपनीज के स्टॉक्स खरीद सकते हो। अब इसमें हर सेक्टर की टॉप कंपनीज होती हैं, तो ये इतना ज़्यादा डाइवर्सिफाइड होता है कि इसमें रिस्क मिनिमम हो जाता है। अब इंडेक्स फंड क्या है, इसमें कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई है, आप ऊपर आई बटन पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं।
अब हमारा चौथा एसेट है कमोडिटीज़, जैसे गोल्ड या सिल्वर, जिसमें गोल्ड ज़्यादा पॉपुलर है। और हम इंडियंस के पास तो वर्ल्ड का 11% गोल्ड है, मगर ये गोल्ड एसेट की तरह यूज़ नहीं किया जा सकता क्योंकि ये ज्वेलरी की फॉर्म में है। गाइस, गोल्ड सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट है क्योंकि गोल्ड की डिमांड हमेशा बढ़ती ही रहेगी और गोल्ड का पर ईयर का रिटर्न 8 से 10% का है, जो कि एक ठीक ठाक रिटर्न है। और गोल्ड की सबसे खास बात तो यह है कि जब भी मार्केट क्रैश आता है, जब भी शेयर मार्केट में या किसी भी इकोनॉमी में कोई क्रैश आता है, तब गोल्ड का रेट बहुत तेज़ी से बढ़ता है। तो इसीलिए मार्केट क्रैश के टाइम गोल्ड बहुत इंपॉर्टेंट एसेट हो जाता है। इसीलिए हमें अपने एसेट एलोकेशन में एटलीस्ट 15% गोल्ड को ज़रूर देना चाहिए। अब मैक्सिमम लोग सिर्फ फिजिकल गोल्ड के बारे में जानते हैं, जिसे हम छू और देख सकते हैं, मगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से या अगर देखा जाए तो सारे इन्वेस्टर्स की पहली पसंद सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है, जो कि फिजिकल गोल्ड से काफ़ी अलग होता है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पर मैंने अलग से एक डिटेल वीडियो बनाई है, जिसे आप ऊपर आई बटन पर जाकर देख सकते हैं। मगर अगर अभी के लिए मैं ब्रीफ में बताऊं तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स डिजिटल गोल्ड है, जो आप RBI से खरीद सकते हो और इसमें आपको 13 से 14% के रिटर्न्स मिलते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसकी सेफ्टी, इसकी सिक्योरिटी सब RBI की जिम्मेदारी होती है और ये आप मार्केट में चल रहे गोल्ड के प्राइस से 5% सस्ते में खरीद सकते हो। कैसे? आप ये आई बटन वाली वीडियो में जाकर देख सकते हो। अब हमारा पांचवा एसेट है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़, जैसे पेटेंट, लाइसेंसिंग या कॉपीराइट, जिसमें आप एक बार कोई इन्वेंशन या कोई डिस्कवरी कर लेते हो और जिसका पैसा आपको लाइफ टाइम मिलता है। ये पेटेंटिंग फार्मा कंपनीज में ज़्यादा फेमस है। अकेले सिप्ला के पास 100 से ज़्यादा मेडिसिन फार्मूले के पेटेंट्स हैं। अब जब तक इन फार्मूले पर किसी भी कंपनी की बनाई हुई दवाई बिकती रहेगी, तब तक सिप्ला को अपना कमीशन मिलता रहेगा। और ये कॉपीराइट कई बार बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल भी होते हैं कि आप इनसे बिल गेट्स जितना भी पैसा कमा सकते हो। जैसे बिल गेट्स ने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम IBM को बेचने के बजाय हर सिस्टम पर इंस्टॉल करने पर बहुत छोटा सा कमीशन चार्ज किया। और अब दुनिया में जब तक कंप्यूटर्स या लैपटॉप्स बिकते रहेंगे, तब तक माइक्रोसॉफ्ट का फ़ायदा होता रहेगा, और वो भी बिना काम किए। जहां बाकी कंपनीज जैसे डेल, HP, लेनोवो आपस में कम्पीट करेंगी, माइक्रोसॉफ्ट ब्लू ओशन में मोनोपोली इंजॉय करेगा। अब हमारा छठा एसेट है कैश। अब गाइस, कैश भी कई बार हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एसेट साबित हो सकता है। कई बार हमारे पास इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, मगर कैश ना होने की वजह से हम वो अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब नहीं कर पाते। आज एप्पल के पास अकेले $195 बिलियन कैश है, माइक्रोसॉफ्ट के पास $125 बिलियन, गूगल के पास $120 बिलियन। और इसी गूगल के पास अगर नवंबर 2006 में कैश ना होता, तब ये यूट्यूब ना खरीद पाता और आज यूट्यूब शायद माइक्रोसॉफ्ट का होता। तो इसीलिए कई बार कैश भी हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल एसेट साबित हो सकता है। अब हमारा सातवां एसेट है कंटेंट। हर वो सर्विस जिससे आप लोगों को एंटरटेन कर सको या एजुकेट कर सको या उनकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करो, वो कंटेंट है। यूट्यूब वीडियोस कंटेंट है, कोई भी बुक कंटेंट है, कोई मूवी, कोई सॉन्ग या इस तरह की किसी भी चीज़ को हम कंटेंट कह सकते हैं। अगर आपने एक बार भी कोई ढंग का कंटेंट बना लिया तो लाइफ टाइम आपको उसकी रॉयल्टी मिलती रहेगी। हैरी पॉटर बुक की ऑथर JK रॉलिंग को अब लाइफ टाइम बुक पर रॉयल्टी मिलती रहेगी और हैरी पॉटर पर जितनी भी मूवीज़ बनेंगी, हैरी पॉटर बुक जितनी भी बिकेगी, उतना ज़्यादा उनका प्रॉफिट होगा। अब हमारा आठवां एसेट है पीपल। आपका कितना अच्छा नेटवर्क है या आप कितने काबिल लोगों को जानते हो, कितने काबिल लोग आपको जानते हैं, इससे आपकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों पर बहुत फ़र्क पड़ता है। आपके पास अगर काबिल लोगों की टीम है तो आप कुछ भी कर सकते हो। स्टीव जॉब्स खुद एक अच्छे इंजीनियर नहीं थे, बस उनमें लीडरशिप स्किल्स थी और उनके पास एक बेहतरीन टीम थी, जिस वजह से उन्होंने एप्पल जैसी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी। अब दोस्तों, इस वीडियो में मैंने 8 एसेट्स बताए हैं, जिसमें से आपको सारे एसेट्स फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं। आप एक या मैक्सिमम 2 एसेट्स ही फॉलो करें। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, वीडियो अच्छी ना लगी हो तो डिसलाइक करें। और आप आने वाले टाइम में जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हो वो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। और गाइस, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाले टाइम में इस तरह की इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ मिस ना करें।